हम और शिवा आज सभी लोग घूमने चल दिए और आज हम जा रहे हैं शंकराचार्य के मंदिर पर। गाड़ी में बैठ लिए हम लोग और बहुत ही अच्छा दृश्य था बाहर का। तो मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो बना करके दिखा दूं। बड़े अच्छी प्रकार से मकान यहाँ पर बने हुए थे, मार्केट के दृश्य आ रहे थे। और चल गाड़ी में चलते 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 हम लोग पहुँच गए डल गेट। डल गेट से हम लोग पैदल चलने लगे शंकराचार्य की तरफ। डल झील के कुछ अच्छे अच्छे नज़ारे आप लोगों को दिखा रहे हैं। बहुत अच्छे नज़ारे थे। बोट्स काफ़ी सारी वहाँ पर खड़ी हुई थी और बहुत अच्छी लग रही थी बोट, हमें देखने में बहुत प्यारी थी बोटें। मन कर रहा था कि इनके अंदर ही बैठ जाऊं, घर बना लूं। आगे हम चलते रहे, अच्छा लगता रहा, हमें बहुत अच्छा लगा। झील थी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर दृश्य था झील का। शिवा हमारी गोदी पर चढ़ गए। एक व्यक्ति झील में बोट चला रहा था और आपको आप व्यू देख रहे होंगे कैसे मकान बने हुए हैं यहाँ पर। ये साइकिल यहाँ पर खड़ी हैं, साइकिलें मिलती हैं किराए पर यहाँ पर। तो हमने सोचा कि साइकिल ले लें, फिर प्लान बदल गया साइकिल नहीं लेने का। फिर हम पैदल चलते रहे। आगे ये महाराज स्टंट मारते हुए हमारे आगे आ गए, इनकी साइकिल ख़राब हो गई। फिर धीमे धीमे फिर हमने फिर बोट देखी और काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा हमें देखते हुए। बहुत ही अच्छा लग रहा था, थकावट तो हो ही नहीं रही थी जब चल रहे थे रास्ते में। ऐसा लग रहा था कि बार बार चलते चले जाएं। ये पोस्ट ऑफिस जो पानी के ऊपर बना हुआ है ना, आप देखोगे बहुत अच्छा लग रहा है। ये पानी के ऊपर ही पोस्ट ऑफिस है ना। तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने इस पे फोकस किया कि अरे ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है। आगे भैया हमसे पूछने लगे कि नाव में बैठोगे, और मैं दिखाने लग गया, पोस्ट ऑफिस का नाम दिखाने लग गया। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस को। आगे फिर झील आपको दिखाई देने लग गई। ये झील यहाँ पर लगभग 33-34 किलोमीटर में जो झील है वो फैली हुई है। तो ये झील के किनारे किनारे पूरा श्रीनगर बसा हुआ है यहाँ पर हमने खड़े होकर के थोड़ी देर हमने एक सेल्फी खिंचवाई यहाँ पर। फिर हम चल दिए ऊपर की ओर, शंकराचार्य मंदिर की ओर, गाड़ी में बैठ करके। हमें टेम्पो किया हमने 300 रुपये में। मांग तो 600 रुपये रहा था, लेकिन वो 300 रुपये में मान गया। और ऊपर से दृश्य दिख रहे थे झील के बड़े अच्छे अच्छे, प्राकृतिक सौंदर्य, वातावरण, बहुत ही मनोरम दृश्य। और सर्दी लग रही थी और हम पहुंच गए ऊपर शंकराचार्य। टेम्पो यहीं तक जाते थे, आगे बहुत भीड़ थी तो हम आगे चलने लगे पैदल पैदल। और यह दृश्य, और इधर ये चीड़ के वृक्ष आप देख रहे होंगे। और हम चलते चले गए आगे आगे, फिर हम पहुंच गए लगभग सीढ़ियों के पास में। ये 350 सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हमें ऊपर चढ़ना है कि ऊपर मंदिर जो दृश्य है वो हमें देखना था। हमने घंटी बजाई ऊपर और हम चल दिए ऊपर, है ना। तो ये संजू घंटी बजाने की कोशिश कर रही थी पर इसे जगह ही नहीं मिल रही थी, लोग आ रहे थे बार बार। अंतिम में सफल हो गई ये। फिर हमारे शिवा अपने पोज देते हुए, इन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था, ये जग रहे थे। फिर ये सो गए, फिर तुरंत दोबारा जाग गए और हंसने लग के अपनी सेल्फी खिंचवाने लग गए। इनको बड़ा मज़ा आता है सेल्फी खिंचवाने में। फिर ये अपने पोज देने लग गए, कह रहे मैं नहीं उतरूँगा गोदी से, मैं नहीं उतरूँगा, गोदी में बैठूँगा। ये आप साइड में श्रीनगर का ऊपर से दृश्य देख रहे हैं, बहुत अच्छा दृश्य दिख रहा है ऊपर से। ये हमारे भाई साथ में जो थे, और हम धीमे धीमे हम ऊपर शंकराचार्य मंदिर के ऊपर पहुंच गए। 300 सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर से आपको सारा दृश्य दिखाया। ये पूरा श्रीनगर ऊपर से दिखता है, बहुत अच्छा देखने में लगता है। ये मंदिर की जो ऊपर सीढ़ियाँ हैं, हम लोग जाने लगे। तुषार भाई ने फ़ोटो खींच लिया जब हम अंदर जा रहे थे। ये इन्होंने वीडियो बनाया। मैंने कहा तुषार भाई वीडियो बना दो, तो उन्होंने कहा आप चलो भाई, आप आगे आगे चलो और हम आपकी वीडियो बनाते हैं। और मैं पता नहीं किस धुन में सवार था, मैं बार बार हाय कर रहा था, पता नहीं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी अपने को समझ रहा था, फिर भी अच्छा लग रहा था। तो हमने वापस मुड़ करके हाई किया कैमरे की तरफ और ऊपर चलने लग गए। सीढ़ियाँ यहाँ पर भी लगभग 50 सीढ़ियाँ यहाँ पर भी चढ़ने के लिए। शिवा बोला मैं भी अपने खुद चढ़ूँगा, आप मुझे गोदी में मत उठाओ, लेकिन फिर भी मैंने उसे गोदी में उठा लिया। और यहाँ पर एक और घंटा है, इसको बजाया। फिर आगे फिर सीढ़ियाँ हैं, लेकिन शिवा नहीं माना। शिवा चलता चला गया। शिवा ने कहा नहीं मैं अपने आप चढ़ूँगा। फिर शिवा को दर्शन करने की बहुत जल्दी हो रही थी, अंदर घुसा जा रहा था बार बार कि नहीं पहले मैं देखूंगा, पहले मैं देखूंगा। फिर हम फाइनली मंदिर के अंदर घुस गए और हमने वहाँ पर दर्शन किए। महाकर शिव की जो का लिंग बना रखा है एक, और उसके
सभी लोग दर्शन करते हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे इसकी परिक्रमा की, और परिक्रमा करते रहे। ये देवी जी हमारे आगे आ गई परिक्रमा के समय में। और परिक्रमा करने के बाद हम लोग बाहर आ गए। ये छोटी सी कुटिया थी, हम और शिवा और संजू उसके अंदर चले गए, और मैंने ओंकार का प्रणव का इसमें जप किया अच्छे प्रकार से बैठ करके। बड़ा ही आनंद आया अंदर बैठने में, क्योंकि अगर हम बोल रहे थे ओंकार तो उसकी गूंज हमें सुनाई दे रही थी। और अंदर का जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं कि किस किस प्रकार का था अंदर का दृश्य। शंकराचार्य का जो मंदिर है उसकी ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये साधना स्थली थी, अंदर तपस्या स्थली। फिर हम आगे बढ़े। हमने कहा अब यहाँ से चलना चाहिए, एक लास्ट बार ओम का और उच्चारण कर लूँ। पर लास्ट बार हमने ओमकार का उच्चारण कर लिया और हम लोग उससे बाहर आ गए। ये गुफा का गेट है, बहुत छोटा सा, और ये हम बाहर आ गए अब गुफा से। अभी आप देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से बाहर निकले गुफा से। देखो बहुत झुक करके निकलना पड़ रहा था गुफा के अंदर से। फिर बाहर आकर के हम लोग नीचे की तरफ गए, और नीचे की तरफ जा कर के ये जगत गुरु जो शंकराचार्य हैं उनका सिस्टम दिखाया। फिर हमने दोबारा आपको दृश्य दिखाए कि ये मनोहरम दृश्य जब वापस आ रहे थे उस समय के दृश्य हैं। पर हम धीमे 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 सीढ़ियों से नीचे की तरफ आने लग गए। ये महाराज भी वहाँ पर थे, ये भी अपनी वाइफ के साथ आए हुए थे। बहुत लोग हनीमून के लिए यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं शादी के बाद। फिर उसके बाद हम इधर गए, गौरी कुंड की तरफ गए। गौरी कुंड बहुत अच्छा लगा, वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने सिक्के डाल रखे थे, और सीढ़ियों से हम लोग वापस नीचे की तरफ आने लग गए। और पहले तो ये गौरी कुंड की तरफ जा रहे हैं। गौरी कुंड आपको दिखाएंगी कैसा है। और ये ऊपर गए गौरी कुंड में, यहाँ पर ये पानी में देखो कितने सिक्के पड़े हुए हैं। मेरा मन हुआ कि इनको उठा लूँ, फिर सोचा कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैंने इनको उठाया ही नहीं, है ना। ये आप देखेंगे यहाँ से नज़ारा, कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है श्रीनगर का। यहाँ से हम लोग वापस नीचे की तरफ आने लग गए। फिर यहाँ पर जब हम नीचे उतरने लग गए तो सोचा कि एक बार दोबारा से घंटे को बजाया जाए, है ना। फिर घंटा बजाया, हल्की सेल्फी क्लिक करवाई, और सेल्फी क्लिक करवाने के बाद हमने कहा शिवा तुम भी एक बार घंटा बजा दो। पर शिवा बहुत बार शिवा ने कोशिश की, कोशिश से बड़ी मुश्किल से शिवा से घंटा बजा। तो अंतिम बार में शिवा सफल हो गया। और यहाँ से हम लोग वापस, मुझे भूख लगने लग गई। मैंने वहाँ पर प्रसाद था, प्रसाद में खिचड़ी शिवा को खिलाई। शिवा बोला ना मैं तो अपनी अलग प्लेट लूँगा, मैं तो अकेला अकेला खाऊंगा। और देखो शिवा कितने भूखे हैं, है ना, अकेले अकेले खा रहे हैं खिचड़ी को, मान ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर चावल थे खिचड़ी में, और दाल थी, दाल मिक्स दाल थी, राजमा था, बड़ा अच्छा स्वाद आ रहा था। ऊपर से हम जब थक कर के नीचे आए तो बहुत अच्छा लगा, है ना। बड़ा सुख प्राप्त हुआ इस खाने को खा करके, बड़ा। और यहाँ पर शंकराचार्य मंदिर को देख करके श्रीनगर में बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हुआ, कि लगा कि हाँ यहाँ पर भी काफ़ी सारे व्यक्ति आते हैं। और आप देख रहे होंगे कि खिचड़ी, और खिचड़ी खाने के बाद पानी उनी पी करके हम लोग अब वापस अपने घर को नीचे की ओर चल दिए, झील की तरफ। और शिवा को गोदी में उठा लिया और वापस आ रहे हैं अपने गाड़ी की तरफ। और इसके बाद जब गाड़ी में बैठ जाएंगे थोड़ी देर में अभी, और गाड़ी में पहुंच करके नीचे आ गए। नीचे एक मार्केट लगी हुई थी, ये मार्केट वहाँ की लोकल मार्केट है, उसके दृश्य हैं। पर लोकल तो है, पर ये वो लोग बहुत महंगी बेचते हैं सामान को, बहुत महंगा देते हैं, है ना। इससे अच्छी काफ़ी सारी मार्केटें और भी हैं वहाँ पर इसमें क्या है कि सारा जो वहाँ का लोकल का जो सिस्टम है, सब कुछ कपड़े हैं, खाने पीने की चीज़ें वो मिलती हैं। फिर हम यहाँ के बाद हम एक रेस्टोरेंट में गए जो प्योर वेज था। यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया, लस्सी पी, और यहाँ से दोबारा टेम्पो पकड़ करके हम अपने गंतव्य स्थान, अपने घर को वापस आने लग गए। और आज की इस ब्लॉग में बड़ा मज़ा आया, तो आप लोग इस ब्लॉग को पूरा देखिए, और कभी श्रीनगर आइए